पूजा सुनने के बाद कथा सुने। मंदार की माला जिन पर्वत पर पार्वती जी के पास अलंकृत है और मुन्नों की माला से जिन पार्वती जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे ही पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल और जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रश्न हैं और विधान बताइए। हे प्रभु, जिस तप व्रत या दान से अधिक मध्य और अंत रहित आप महाप्रभु हमको यह प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको यह व्रत जो मेरा सर्वज्ञ है, छिपाने योग्य है, लेकिन तुमसे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वाणी में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समस्त और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। पुराण जिस व्रत के प्रभाव से तूने मेरा आधा अंग प्राप्त किया है यह बतलाता हूँ, क्योंकि तू मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्ता नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले यह हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। वृत्तांत से बताता हूँ, सुनो। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था? आप मुख से अपना सुनना चाहता हूँ। हे पार्वती, तुमने बाल्य काल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तुमने उल्टी टांगें केवल धुआं पीकर रही थी। 14 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की जल में बैठी रहती थी। वैशाख की दोपहरिया में पंचे तपती रहती थी। सावन के महीने में जल बरसात में सूखी प्यासी भूखी मैदान में बैठी रही। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट सहन न कर सके, दुखी हो गए, चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या को किसको दूं। जिसके समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी को समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी देखकर गिरि अर्ध आप आसन पर आए और उनकी पूजा की। कहे, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा यहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद ने कहा, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु के भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको यह कन्या रत्न किसी योग वर को देना चाहिए। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा और शिव कोई नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं तो यह संदेह लेकर आएंगे, मैं अपनी कन्या को दूंगा। हिमवान ने इतनी बातें सुनकर गिरिराज नारद जी को विलीन हो गए थे। पीताम्बर उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा भगवान विष्णु को दे डाला। जब पिता की यह बातें सुनकर बिना उत्तर दिए अपनी सखियों के घर चली गई थी। वहाँ जमीन पर पड़कर दुखी होती हुई विलाप करने लगी थी। तुमने इसी तरह विलाप करते हुए सखी के पास आकर, देवी तुम क्यों दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति तुम पूरा करूँगा, श्रेष्ठ करूँगा। स्वयं पार्वती जी बोली कि मैं अभिलाषा है कि मैं प्रेम पूर्वक सुनो, एकमात्र शिव जी से अपना विवाह करना, पति बनाना चाहता हूँ। इसे कोई स्वयं नहीं है। और तुमने कंदरा में आश्रय ले लिया था। एक बालों युक्त प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर आराधना करने लगी। तब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्ता युक्त तृतीया तिथि प्राप्त तुमने मेरा विधिवत पूजा किया था। रात भर जागरण, गीत वादि गाया व प्रश्न कर बिताया था। व्रतराज ने प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया। इससे तत्काल मैं स्थान पर पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ। वहाँ पर पहुँच कर मैंने कहा, तुम पर प्रश्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, हे मेरे देवता, अगर आप मेरे प्रश्न हैं तो जब मेरे ऊपर प्रश्न हो तो आप मेरा पति बने। तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर
वापस आ गया। तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर और सखियों के साथ महापर्व का पारण किया। हिमवान तब तक वहां पहुंच चुका था। उसने तुम्हें खोजते हुए तो आप मेरे पति बने। तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर वापस आ गया। तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ महापर्व का पारण किया। हिमवान भी तब तक वहां खोजते हुए पहुंच चुका था। पिताजी, मैंने पहले ही शिव जी के हाथों में सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दे के, हे पुत्री, मैं तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने पति साथ ले आए और तुम्हारे विवाह कर दिया। इसी तुमने मेरा अर्धासन पाया है। इस प्रकार के पूजन करने से पापों से छूट जाता और 7 जन्म तक सुख सौभाग्य की प्राप्ति है। जो स्त्रियां तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म बंध्या रहती है। ये बार बार विधवा होना पड़ता है। सदा दरिद्र शोक पुत्र और स्वभाव से लड़ाके सदा दुखी भोगने वाली होती है। उपवास करने वाली से अन्न के घोर नरक में जाती है। तीज के अन्न खाने से, सूरी फल खाने से, बदरिया या सापिन, हर तालिका व्रत सुन लेने से प्राणी इस व्रत को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। मैया